वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लॉटर हाउस रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछली कुछ वीडियो से कि मैं एनिमल राइट्स और एनिमल लॉ के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका मेरा सिंपल सा मोटिव ये है कि आप खुद सोचिए, जहाँ पर ह्यूमंस को जस्टिस लेने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो जो एनिमल्स अपने लिए बोल नहीं सकते उनके लिए जस्टिस कैसे मिलेगा। तो इस चीज़ में हमें हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि उन लोगों को, उन एनिमल लवर को अवेयर करना कि एनिमल्स के एक्चुअल में राइट हैं क्या। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और इसीलिए ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर हो सके, उन्हें पता चल सके इसके बारे में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेट स्टडी। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात आती है कि जो स्लॉटर हाउस रूल हैं ये भी हमारा पीसीए के अंदर ही आता है। और ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि स्लॉटर हाउसेस होते क्या हैं। तो बेसिकली स्लॉटर हाउस सेक्शन 2 सबसेक्शन सी हमें ये बताता है, ऑफ द अबव मेंशन एक्ट डिफाइन स्लॉटर हाउसेस। ठीक है, तो स्लॉटर हाउस वो जगह है जहाँ पर 10 या फिर 10 से ज़्यादा एनिमल पर डे स्लॉटर करे जाते हैं। ठीक है, उस जगह को हम स्लॉटर हाउस बोलते हैं। और ये स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं इन्हें ये लाइसेंस्ड होते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस देती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस देती है। उसके बाद सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ऑफ द अबव मेंशन एक्ट प्रोवाइड दैट एनिमल कैन नॉट बी स्लॉटर एक्सेप्ट इन अ रिकॉग्नाइज एंड लाइसेंस स्लॉटर हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बोल रहा है कि आप एनिमल को जहाँ मर्जी करे वहाँ स्लॉटर नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल को आप सिर्फ एक रिकॉग्नाइज और लाइसेंस स्लॉटर हाउस के अंदर ही स्लॉटर कर सकते हैं। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, प्रोहिबिट स्लॉटरिंग ऑफ एनी एनिमल। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स को आप स्लॉटर नहीं कर सकते। पहला, आप किसी भी प्रेग्नेंट एनिमल को स्लॉटर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर किसी एनिमल की ऑफस्प्रिंग मतलब उसके बच्चे हैं जिसकी एज लेस देन 3 मंथ है, ठीक है, तो आप उसे भी स्लॉटर नहीं कर सकते, उस एनिमल को भी स्लॉटर नहीं कर सकते। और अगर कोई एनिमल जिसकी एज 3 मंथ से कम है, आप उस एनिमल को भी स्लॉटर नहीं कर सकते। मतलब आप दोनों को, ठीक है, जो मदर है उसे भी और उसके बच्चे को भी आप स्लॉटर नहीं कर सकते उस केस में। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये आता है कि आप किसी ऐसे एनिमल को स्लॉटर नहीं कर सकते जिसे वेटनरी डॉक्टर ने सर्टिफाई ना करा हो। ठीक है, बेसिकली एनिमल को स्लॉटर करने से पहले वहाँ पे स्लॉटर हाउसेस में वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो अपॉइंटेड होते हैं। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो उस एनिमल को हेल्थ चेक करके उसे सर्टिफाई करते हैं कि ये फॉर ह्यूमन कंजप्शन ये सर्टिफाइड है। तो वो कार्कस क्वालिटी को वो सर्टिफाई करने का काम वेटनरी डॉक्टर का होता है। और अगर आप कोई भी जो सर्टिफाइड एनिमल नहीं है उसे आप स्लॉटर करते हैं तो वो इलीगल होता है, वो वायलेशन हो जाएगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इज स्लॉटरिंग ऑफ एन एनिमल अपार्ट फ्रॉम इन द स्लॉटर हाउस लीगल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इलीगल है। इसे थोड़ा सा और मतलब ब्रीफ में हम डिस्कस करें तो whenever there is a government slaughterhouse can not be done slaughter cannot be done anywhere else. If there is no government slaughterhouse in that area, then killing can only takes place in a licensed slaughterhouse, which should be situated where they are not a public nuisance और एन एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। तो यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हमारा एक वर्ड आता है। बेसिकली मैं पब्लिक न्यूसेंस बता दूँ क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस एक ऐसे एक क्राइम है जहाँ पर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब पब्लिक के जो लॉज, पब्लिक के जो राइट्स हैं आप उन्हें वायलेट करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप कोई भी हाईवे को जैम कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक पब्लिक का राइट छीन रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आने जाने का, तो वो एक पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आता है। तो आपके अगर आसपास स्लॉटर हाउस नहीं है तो भी आप, मतलब गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस नहीं है तो भी आप किसी लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस के अंदर जाकर आप एनिमल को स्लॉटर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी स्ट्रीट पर करने लगें, या इवन आप प्राइवेट अपने घर के अंदर भी आप स्लॉटर नहीं कर सकते एनिमल्स को। ठीक है, उसके बाद नो एनिमल कैन बी स्लॉटर इन स्लम, रोड साइड मीट शॉप और इन ढाबा और इवन इन प्राइवेट हाउसेस। ठीक है, अपने घर के अंदर भी आप स्लॉटर नहीं कर सकते एनिमल को। स्लॉटरिंग ऑफ एनी एनिमल एट
एट एनी प्लेस अदर देन लाइसेंस स्लॉटर हाउस इज़ प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, बट कई रिलीजन्स के अंदर ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर जो स्लॉटर करते हैं एनिमल को, वो क्या करते हैं, वो घरों के अंदर कर लेते हैं या फिर स्ट्रीट पर करते हैं, तो वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। आप ऐसा लीगली, ये मतलब करेक्ट नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। विद रिगार्ड्स टू एनवायरमेंटल हैजार्ड पब्लिक न्यूसेंस, श्रीमती मेनका गांधी removed the Delhi High Court against the Eidgah slaughterhouse of Delhi in the large public interest. The court gave the following direction which apply to all slaughterhouses. ठीक है, तो जो मेनका गांधी जी हैं उन्होंने इस बात को भी रखा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि आप जो ईदगाह हैं वहाँ पे आप कैसे मतलब स्लॉटर कर सकते हैं, क्या क्या उनकी फॉलोइंग कुछ बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी जो बच्चा है जिसकी एज 18 साल से कम है वो स्लॉटर हाउस में काम नहीं करेगा। वैसे तो ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, कोई भी बच्चा 18 साल से कम का कहीं भी काम नहीं कर सकता, बट वो स्लॉटर भी नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद ईच स्लॉटर हाउस हैज़ अ लाइसेंस फॉर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ एनिमल्स। आपकी मन मर्जी आप कितने भी एनिमल्स को स्लॉटर नहीं कर सकते पर डे। ठीक है, एक लिमिट है कि आप 2500 एनिमल्स को पर डे स्लॉटर कर सकते हैं, जिसके अंदर 2000 शीप्स हैं और 500 बफेलो को आप पर डे स्लॉटर कर सकते हैं। देयर शुड बी एडुकेट नंबर ऑफ वेटनरी डॉक्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल thoroughly बिफोर इशूइंग अ फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द एनिमल टू बी स्लॉटर्ड। और आपके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स होने चाहिए ताकि वो सर्टिफाई कर सकें कारकेस क्वालिटी को, मीट क्वालिटी को फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक वेटनेरियन का रोल। मैं आपको बता दूं, जो अब पैंडेमिक चल रहा है, आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस का, बेसिकली इन चीज़ों को ही मतलब ये चीज़ें ना हों इसीलिए कैरकस क्वालिटी को सर्टिफाई करा जाता है। और फिर मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि फिर वहाँ पे ये इतना बड़ा आउटब्रेक हो कैसे गया। तो चाइना के अंदर वुहान जो मार्केट है वहाँ पे एज सच कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी सर्टिफाइड होते नहीं है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को करा जाता है। अगर सर्टिफाई होते तो ये आउटब्रेक नहीं होता। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंपाउंडिंग फ़ी जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले शीप के लिए 50 रुपीज़ थी, अब वो 500 कर दी गई है। बफेलो के लिए 200 थी, अब वो 2000 कर दी गई है। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्लॉटर टू बी कैरीड इन ओपन ट्रक मस्ट नॉट एक्सीड 40 गोट और 4 बफेलो। मतलब कि अगर आप स्लॉटर करने के लिए एनिमल्स को लेकर के जा रहे हैं तो ओपन ट्रक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप 40 गोट से ज़्यादा नहीं ले जा सकते और 4 बफेलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते एक ट्रक के अंदर। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में भी देखा है कि जो एनिमल स्लॉटर करने के लिए लोग लेकर के जाते हैं वो मतलब 6-7 और इवन ज़्यादा बफेलोज वो एक ही ट्रक के अंदर भर देते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, एनिमल स्लॉटर हाउस पहुंचने से पहले ही वो मर चुका होता है। तो ये आप वहाँ पे उसे अननेसेसरी पेन और सफरिंग दे रहे हैं, और ये कम्प्लीटली अनएथिकल है। ठीक है, और लॉ के अगेंस्ट है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्लॉटर हाउस हैव प्रॉपर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फैंस, कूलर इन द वेरियस सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो पहली बात, ये एक चीज़ ये भी है कि अगर म्यूनसिपल लॉ, अकॉर्डिंग टू द म्यूनसिपल लॉ, इफ़ देयर इज़ अ म्यूनसिपल अथोराइज्ड स्लॉटर हाउस देन देयर कैन बी नो प्राइवेट स्लॉटर हाउस एंड नो लाइसेंस कैन बी इशू टू सच स्लॉटर हाउस एज दे आर इलीगल। मतलब अगर किसी एरिया के अंदर गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस हैं तो वहाँ पर आप प्राइवेट स्लॉटर हाउस को ओपन नहीं कर सकते, और ये कम्प्लीटली इलीगल है। ठीक है, और ना ही कोई लाइसेंस उनके लिए इशू होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये कई बार जो छापे भी लगते हैं जो अनलाइसेंस जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनके ऊपर, तो बेसिकली लाइसेंस होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इज़ इट अ क्राइम टू किल और सेल कैमल्स मीट। तो इसका आंसर है camel's meat is not notified a item of food. As per the provision of Prevention of Cruelty to Animal Act 1960, presently provision is available only for slaughtering cattle, goat, sheep and pig. ठीक है, अभी तक सिर्फ 4 एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, स्लॉटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोल्ट्री के अंदर फाउल को भी आप कर सकते हैं बेसिकली, बट लार्ज एनिमल की अगर मैं बात करूं तो इनमें कैटल, गोट, शीप एंड पिग है। ठीक है, और इन्हें भी आप कॉपरेशन लिमिट्स के साथ ही, विद इन कॉपरेशन लिमिट, आप इन्हें स्लॉटर कर सकते हैं।
रीज़न इसके पीछे क्या है कि आप कैमल को स्लॉटर नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ नो क्वालिफाइड वेटनरी सर्जन हु कैन सर्टिफाई द फिटनेस ऑफ अ कैमल और द सुटेबिलिटी ऑफ इट्स मीट फॉर द कंजप्शन बाय ह्यूमन बींग्स और अ लाइसेंस्ड पर्सन टू स्लॉटर अ कैमल। ठीक है, तो बेसिकली कोई अभी तक ऐसा वेटनरी एज अ वेटनरी सर्जन कोई है नहीं जो कि सर्टिफाई कर सकें कैमल मीट को फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ स्पीशीज़, ठीक है ना, वेटनरी के अंदर जो आपको स्टडी करनी होती हैं। तो अभी तक ऐसे एज सच कोई वेटनरी सर्जन है नहीं जो इसे सर्टिफाई कर पाए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो इसका जो लाइसेंस है, मतलब कि जो बीफ के लिए, मतलब कैटल की मीट के लिए जो लाइसेंस है वो कैमल की मीट के लिए नहीं चलेगा। द लाइसेंस टू सेल बीफ विल नॉट इनेबल द सेल ऑफ कैमल्स मीट। सिंपल सी बात ये बोल रखी है कि वो लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और जैसा कि मतलब कई रिलीजन के अंदर करा भी जाता है, कैमल को ही स्लॉटर करा जाता है, तो वो कम्प्लीटली इलीगल है। Is slaughtering of cow on Bakra Eid considered illegal? No animal can be slaughtered except goat. The division bench of Calcutta has ruled that the slaughter of cow by the member of Muslim community on the Bakra Eid day is not a requirement of the Muslim religion and should be banned. The Supreme Court has upheld this decision, and the Prevention of Cruelty to Animals Slaughterhouse Rule 2001 provide that no one can slaughter animal in slum, in roadside meat shop or in dhabas or in private houses. This rule apply in slaughtering of goat on Bakra Eid. Slaughter can only takes place in government designated ईदगाह but not in mosques. तो बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो काउज हैं उनके स्लॉटरिंग जो है वो मतलब लीगल है या इलीगल है बकरा ईद पर। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ये बात बोल दी गई है क्योंकि जो काऊ है वो हिंदुज़म में उसकी पूजा करी जाती है काऊ की। ठीक है, तो जो काऊ की स्लॉटरिंग है वो एक एसेंशियल नहीं है मुस्लिम रिलीजन के लिए, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे उस चीज़ को मना करा गया है। और आप सिर्फ गोट के अलावा आप कोई भी चीज़ को कोई भी एनिमल को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आप, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि आप स्लॉटर अगर आपको करना है तो वो भी आपको स्लॉटर हाउसेस के अंदर ही करना होगा, या फिर आप गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ईदगाह पे कर सकते हैं, बट आप मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, मॉस्क्यूज के अंदर आप नहीं कर सकते स्लॉटरिंग, या देखा होगा आपने स्ट्रीट पर कर देते हैं, वो नहीं कर सकते। प्राइवेट हाउसेस के अंदर भी आप नहीं कर सकते, कम्प्लीटली अनएथिकल है, कम्प्लीटली इलीगल है। ठीक है, तो ये था मेरा एक वीडियो स्लॉटर हाउस के ऊपर। और मैं एक एक टॉपिक ये भी कवर करूँगा कि एक्चुअल में कैटल जो है वो स्लॉटरिंग किन किन स्टेट्स के अंदर अलाउड है। ठीक है, शॉर्टली वो वीडियो भी आने वाली है। होप you like the video. If you like, then please press the thumbs up and subscribe to Vet Study. Thanks for watching.